हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। आज मैं आप सभी लोगों को काली माँ का बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ। जो भी इस टैरो में आएगा, जो मुझे रिसेंटली जो भी अपडेट्स मिली हैं काली माँ की तरफ से, जो भी मुझे गाइडेंस मिली है और आपको ज़रूरी बातें जो बतानी है उनकी तरफ से, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी तरीके से रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। सो पहला कार्ड है हमारे पास द मून। ओके, फिर है हमारे पास स्ट्रेंथ, द हाई प्रीस्टेस और द हर्मिट। काली माँ की एनर्जी भी आ गई है कंफर्मेशन के लिए, आप सभी के कंफर्मेशन के लिए, कि आप को ये कंफर्म कर रही हैं कि इस रीडिंग में मैं हूं। ओके, यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है एंड हैंगमैन, और है हमारे पास द लवर्स ग्रेट, और है द स्टार, और माय गॉड जस्टिस की एनर्जी है। ओके, बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं यहाँ पे। एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काली माँ आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बेवजह किसी को प्रूफ नहीं करना अपने आप को। होता है ना, सम टाइम हम जैसे नहीं होते हैं, हमें वैसा बनना पड़ता है। या कुछ ऐसे लोग हमारी लाइफ में होते हैं जिनके सामने ना चाहते हुए भी उनके जैसा बनना पड़ता है ना। उनके लिए जीना पड़ता है। कुछ ऐसी मजबूरियां या कमजोरियां या कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहां पे हमें झुक जाना पड़ता है, या कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशन होती है जहां हमें हार माननी पड़ जाती है। तो वहां पे हम वैसे बन जाते हैं जैसे हम हैं नहीं, है ना। कुछ ऐसा करना पड़ जाता है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, बट हमें करना पड़ रहा है। तो आपको काली माँ कह रही है कि अब इस जोन से बाहर निकलना है, इस पैटर्न से बाहर निकलना है, और इस पैटर्न से ये आपको निकालेंगी। इनका एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है आज इस रीडिंग के थ्रू। मुझे जो चैनलिंग हुई है लास्ट टाइम काली माँ की आप सभी लोगों के लिए, मुझे ऐसा एनर्जीज में मिला कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है ये आपकी लाइफ में अगले कुछ मंथ्स के लिए। आप देखेंगे ना, 4-5 मंथ्स आप इनकी पॉजिटिव एनर्जीज के घेरे में रहोगे। ये आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगी, बहुत ज़्यादा आपको अपने एनर्जी में रखेंगी। एक माँ जैसे अपने बच्चे को हमेशा अपने साथ साथ लिए रहती है ना, बिल्कुल वैसी ही आप एनर्जी देखोगे। ये आपको उस तरीके से अपने साथ अपनी एनर्जी में रखने वाली है। तो जो मुझे चैनलिंग हुई थी वो इसी बात को लेकर के हुई थी कि काली माँ आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हैं कि जो भी कमिटमेंट्स हैं, जो लाइफ को लेकर के होने चाहिए, एक अच्छी लाइफ को लेकर के होने चाहिए, जो काली माँ के कमिटमेंट्स हैं। लाइक काली माँ का एक कमिटमेंट है ना हर हर अपने बच्चे के लिए, कि अगर तुम्हारी लाइफ में शत्रु हैं, अगर तुम्हारी लाइफ में हिडन एनिमीज हैं, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, तो मैं उसको परमानेंटली तुम्हारे पास से निकाल दूंगी। अब उसके लिए वो कुछ भी करें, कैसे भी करें, किसी तरीके से भी वो इंटरवेंशन कर सकती है उनकी लाइफ में, ये इन्हें देखना है। लेकिन ये करेंगी ज़रूर। और ये अगर जिसको भी स्टिल जस्टिस नहीं मिला है, न्याय नहीं मिला है,
है ना, या जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है वो करके चले गए और आप अभी तक रो रहे हैं बैठ करके कि हमारे साथ इतना बुरा हो गया, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सजा नहीं मिली। तो ये एनर्जी उन लोगों के लिए है जो आज से नहीं, बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे दुश्मनों को, मेरे ऐसे दुश्मनों को जिन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे एक ऐसे काले अंधेरे में ले जाके झोंक दिया जहां से निकल नहीं सकता था मैं, या निकल नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी एक चमत्कार हुआ जब आपने बहुत साधनाएं की, बहुत आपने पेशेंस रखा, है ना, आपके ऑब्स्टिकल वहां से रिमूव हुए, है ना, तो चीजें पॉसिबल हुई। वैसे आज फिर ये रीडिंग आपको कंफर्म कर रही है, काली माँ आपको बता रही है कि जैसे इतना हुआ है ना, आप देखेंगे वो भी होगा और आपके सामने होगा। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि किसी को इतना बड़ा भुगतान भरना पड़ सकता है किसी के साथ गलत करने के लिए, क्योंकि इन्होंने आपके साथ एक्चुअली बहुत गलत किया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस इंसान की वजह से या इन लोगों की वजह से आपने बहुत अंधेरा देखा है अपनी जिंदगी में। जैसे एक एनर्जी होती है ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल, वो आपने फेस किया है। बट यस, कहीं ना कहीं इसी दौरान आपने बहुत तपस्याएं की, बहुत साधनाएं की, बहुत संयम रखा, डिटैचमेंट सीखा, स्पिरिचुअलिटी को सीखा। ओके, ये सीखा कि अपनी सोल को कैसे डेवलप करना है, कैसे अपने आप को बढ़ाना है। तो ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी दिखी जैसे बहुत खराब हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई जैसे इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता था। लेकिन फिर भी जिन्होंने गलत किया है उन्हें तो उनका कर्मा तो जरूर मिलेगा ना, क्योंकि कर्म से तो कोई नहीं बच सकता। आप कुछ भी कर लो लेकिन आप कर्म से नहीं बच सकते हो। और अगर आपके बुरे कर्म हैं तो काली माँ है ना उन्हें सजा देने के लिए, अगर उनके बुरे कर्म हैं। ओके, आपके साथ अगर गलत हुआ है तो काली माँ आपसे कह रही हैं आप जैसे हो, जैसे हो आप बहुत अच्छे हो और आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आपको अगेन मैं कहूंगी कि वो जो एक इंसान को ना अप्रूवल चाहिए होता है कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तुमने ये काम बहुत अच्छे से किया है, नहीं करने की जरूरत है आपको, क्योंकि आप सच में अच्छे हो। ये सिर्फ बातों की बात नहीं है कि हाँ ठीक है आप जो हो, लाइक होती है ना वो लाइन, आप जैसे भी हो अच्छे हो, आप सच में अच्छे हो। ओके, एंड आप ये जानते भी हो कि यस मैं अच्छा हूं, मैं अच्छी हूं, हर सेंस में मैं अच्छी हूं या मैं अच्छा हूं। मेरे तौर तरीके, मेरे हाव भाव, मेरी पर्सनालिटी, मेरा मेरी स्पिरिचुअलिटी, है ना, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब जो हो रहा है सब अच्छाई के तहत हो रहा है। मेरे तरफ से किसी को कोई हानि नहीं पहुंचती है। ये बात आप बहुत बहुत अच्छे से जानते हो। काली माँ आपसे कह रही हैं कि आपका जैसा चरित्र है ना वैसा आपके हेटर्स का चरित्र नहीं है। मतलब जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, अपोजिट है, वो आप जैसे नहीं है। आप ये मत समझिए कि आप स्वीट हो तो वो भी स्वीट है ना, या आप बहुत भोले भाले हो तो वो भी बहुत भोले भाले हैं। कुछ नहीं है, वो बहुत चतुर है, बहुत बहुत चंट है। मतलब चंट होना चाहिए, इंसान को चालाक होना चाहिए, लेकिन वो बहुत खराब वे में चंट है। ओके, आप उनसे दूर रहें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है, दूर रहें उनसे, बिल्कुल दूर रहें। ओके, कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, उनको सजा मिलने का टाइम है। बहुत अग्रेसिव एनर्जी फील हो रही है मुझे, जैसे किसी का बहुत गुस्सा, बहुत एंगर, है ना, जैसे जब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इतना गुस्सा है उस इंसान को लेकर के, वो रिलीज होगा आपका बहुत जल्द। काली माँ इस चीज को रिलीज कराएंगी, आपको फॉरगिवनेस मिलाएंगी, एंड आप देखोगे कि कितनी बुरी तरीके से किसी की यहाँ पे मुझे, जैसे कहते हैं ना, बहुत बदतर उसकी एनर्जी होने वाली है। बहुत इंटेंस एनर्जी मुझे फील हो रही है, किसी का बहुत बुरा समय स्टार्ट हो रहा है, जैसे शुरू हो चुका है। इनफैक्ट सच बता रही हूं, शुरू हो चुका है बहुत बुरा समय।
और ये कोई नहीं है, ये आपके वो दुश्मन हैं, वो हेटर्स हैं जो एक नकली चेहरा लगाए हुए थे कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं, बट उन्होंने ही आपका सबसे ज्यादा दिल दुखाया है। एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ये काली माँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझाना चाहती है कि जो आपका अपना है ना, जो आपको सच में प्यार करता है, जो रियल लव करता है, वो कितनी भी बुराइयां आप में देख ले, कितनी भी कमियां देख ले, वो प्यार करेगा आपसे और आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगा। और अगर कोई छोड़ के चला भी गया है ना, बाय चांस हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि उन्हें जाना पड़ा, तो भी वो आएंगे पलट के आपके पास वापस। चाहे वो आपका प्यार है, आपके बहुत क्लोज लोग हैं, है ना, वो आएंगे आपके पास वापस। कुछ लोग आएंगे जो माफी मांगेंगे, कुछ लोग आएंगे जो गिड़गिड़ाएंगे, कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे कि तुम ही बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरी लाइफ में, और मेरी इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे की मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा ना, तो ये आपको एहसास कराएगा कि आप बहुत अलग हो, बहुत बहुत ही डिफरेंट हो। ओके, आपको तब एहसास होगा। तब एहसास होने से बेटर है कि आज काली माँ जो आपसे कह रही है ना कि आप बहुत यूनिक सोल हो, आपके द्वारा, आप चाहे इंटेंशन रखो नहीं रखो, आपके द्वारा लोग हील हो जाते हैं। ओके, लोगों को रिलीफ मिलता है, और उसके बाद वो ही इंसान जिसको आपने रिलीफ दिया, आपने मेंटल पीस दिया, आपने उनके दुखों को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया या कम कर दिया, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, वही लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं जो कभी बहुत क्लोज हुआ करते थे। तो तब समझने से बेहतर है कि आज ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं ये सचेत कर रही है कि तुम उनसे बहुत बेहतर हो, बहुत बेहतर हो। तुम्हें कहीं भी उनसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट उनसे तो नहीं है जिन्होंने आपको दुख दिया है। कुछ लोग हैं जो आपको सच में प्यार करते हैं, वो कभी नहीं छोड़ेंगे आपको। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं आपको बताऊं, आपके शिव जी हैं आपके साथ, आपकी काली माँ है आपके साथ। ओके, एंड यहाँ पे मुझे गणेश जी की एनर्जी मिली है। ओके, यहाँ पे लवर्स है, डेफिनेटली कोई इंसान आपकी लाइफ में जरूर है या जरूर होगा जो आपसे अनकंडीशनल लव करता है। अगर नहीं है, वो आएगा, जरूर आएगा, है ना। और आपके पास सबसे बड़ी चीज है डिवाइन का लव, जिसको हम होप कहते हैं। जिसके पास उम्मीद है ना, उसके पास डिवाइन है, उसके पास भगवान है। ओके, तो आपको अकेला फील नहीं करना है, और अगर आप अकेले हो ना, तो ये समझ लो कि ये ताकत है आपकी, और इसी ताकत से आपको वो जंग जीत लेनी है जो सदियों तक कोई नहीं जीत सकता। एंड आप में वो पावर है, आप में वो एनर्जी है, आप में शुरुआत की ताकत तो है, साथ में खत्म करने की ताकत है। अगर आप कुछ शुरू करते हो ना, चाहे वो जिंदगी का बहुत बड़ा खेल हो, चाहे वो छोटे मोटे आपके लाइक छोटे मोटे, जैसे हम होता है ना, थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है या थोड़ी बहुत तू मैं हो जाती है, तो कंप्लीशन तो आप ही लाते हैं, है ना। ये एनर्जी है आपकी, आपने कुछ बड़ा शुरू किया है, शायद इस जन्म में नहीं, आपने बहुत पहले ही कुछ बहुत बड़ा शुरू किया था, लेकिन इस जन्म में आप उसको कंप्लीट करोगे। या तो बहुत बड़ी सक्सेस है, या बहुत बड़ा कंप्लीशन है, आपके पूर्वजों से रिलेटेड हो सकता है, आपके कर्मों से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हो सकता है। आपका जैसा हाव भाव है ना कि आप जबरदस्ती किसी में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जबरदस्ती किसी को इम्प्रेस करने में नहीं लगे रहते, ऐसे ही बने रहना है आपको। बहुत अच्छा लग रहा है काली माँ को आपका ये हाव भाव देख करके। और जो लोग नहीं है ना अभी, मतलब इस सिनेरियो में, वो प्लीज ऐसा करें, ये गाइडेंस है। किसी में इंटरेस्ट नहीं लेना है, किसी को भाव नहीं देना है। ओके, बहुत अलग एटीट्यूड में रहना है आपको।
आपको अपने आप को ऐसा बनाए रखना है कि आप किसी से नज़र भी ना मिलाएं और वो आपकी एनर्जी को भांप ले एंड इतना मतलब आपकी तरफ वो अट्रैक्टेड हो जाए, आपकी एनर्जीज में इतना ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल आपकी जो एनर्जी है वो हो जाए कि आपको लोग ऐसे बोले कि ऐसा हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि लोग बोलेंगे, ऐसा लोग बोलते होंगे कि बहुत प्योर एनर्जी है। ओके, जब जहाँ पे गुस्सा वहां पे इतना गुस्सा कि ऐसा लगता है कि भाई अ, एक काली माँ की खुद मतलब खुद आप इनके एनर्जी में दिखने लगते हो, है ना। मतलब लोगों को लग जाता होगा भाई ये तो बहुत बहुत इंटेंस एनर्जी है इसकी। और जहाँ पे बिल्कुल शांत होना होता होगा, बहुत भोला भाला सा, है ना, वहां पे वैसे हो जाते हो आप। जहाँ पे गुस्से की जरूरत है वो जगह ऐसी जगह होती होंगी जहाँ पे आप जब बुराई देखते हो ना, आप नहीं सब्र करते हो, आप नहीं बर्दाश्त करते हो, आप एक्शन लेते हो, ओके, बुराइयों के लिए। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपको अपनी लाइफ में ना बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है, बहुत बड़ी। तो देखिए, मेजर अरकाना के कार्ड्स लिए हैं मैंने, मेजर अरकाना का डेक उठाया मैंने। हालांकि मेरा जो मैंने सोचा हुआ था वो ये सोचा हुआ था कि आज मैं जो जनरल राइडर वेट है उससे ही रीडिंग करूंगी, मेजर अरकाना माइनर अरकाना से। लेकिन ना चाहते हुए भी मैंने मेजर अरकाना उठाया, तो वहां पे मुझे ये इंट्यूशन आया कि आप जो आपकी एनर्जी है ना वो मेजर रोल प्ले कर रही है अपनी लाइफ में लोगों के लिए। ओके, एंड जो आप अचीव करोगे वो भी मेजर होगा। एंड आप देखना 100% आप देखोगे 2-3 महीने में, है ना, या आने वाले अपकमिंग जो भी टाइम आपने खुद सोचा हुआ है उसमें आप एक बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव करने वाले हो, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी जीत हासिल होगी, है ना। और ये एरिया मुझे आपका प्रोफेशनल एरिया दिख रहा है। और या ऐसी चीज जहां पे आपको लोगों ने सबसे ज्यादा डाउन किया था पास्ट में, या सबसे ज्यादा आपको चैलेंजेस मिले इस पर्टिकुलर जगह पे, या सबसे बड़ा टास्क रहा ये इन दिनों आपके लिए, वहां पे आप देखोगे कि आप एकदम से सडन अनएक्सपेक्टेड वे में ये सक्सेस आपके सामने आएगी एंड आप शॉक्ड हो जाओगे। ओके, इमेजिनेशन से परे चीज होगी आपके लाइफ में। एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि इस दुनिया का ना दूसरा नाम ही परिवर्तन है। और जो परिवर्तन करने में या परिवर्तन लाने में सक्षम है वही जीत सकता है इस दुनिया में, है ना। अदरवाइज तो सब सब हारे बैठे हैं। देखिए, किसी को भी आप देखिए, दिखावे की तो दुनिया इस समय है। सोशल मीडिया पे वो ऐसे दिखाएंगे कि वो बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन सच में जब आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड होंगे, ओके, तब आपको पता चलेगा। मैं जब काउंसलिंग करती हूँ ना, एंड जब मैं सुनती हूँ कि उन्हें बनना पड़ रहा है, दिखावा करना पड़ रहा है, सम टाइम शो ऑफ करना पड़ रहा है कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन असल मायने में मैं ऐसा लोगों के मुंह से सुनती हूँ वो अंदर से बहुत दुखी हैं, बहुत टूटे हुए हैं, है ना। तो ऐसे लोग हैं ज्यादातर दुनिया में जो अंदर से बहुत दुखी हैं। ये चीज आपने भी फेस की होगी या कर रहे होंगे। मैं इसको गलत वे में नहीं कह रही हूँ कि भाई लोग दुख बर्दाश्त करें अंदर से और बाहर से दिखाएं, लेकिन आप वो नहीं हो जो सब कर रहे हैं। आप ना, आप अंदर से भी खुश रहो और बाहर से भी खुश रहो। इवन बाहर से भले मत दिखाओ, लेकिन अंदर अंदर की दुनिया तो अच्छी करनी ही करनी है। एनी हाउ, यही मकसद है, यही पर्पस है। ओके, जब आप इस पर्पस को जान लेंगे ना कि मुझे अपने जो मेरे अंदर की दुनिया है, जो मेरे अंदर जो भूचाल है, जब तक वो नहीं सही होगा तब तक कैसे बाहरी दुनिया सही हो सकती है। सिंपल सी बात है, जब तक आपका दिल आपको प्यार नहीं करेगा आपको प्यार कैसे मिलेगा, है ना। जब तक आप खुद के लिए नहीं स्टैंड लोगे तब तक दूसरा कैसे स्टैंड लेगा आपके लिए। ओके, जब तक आप अपनी खुद की बाउंड्रीज खुद से नहीं सेट करोगे दूसरा कैसे समझेगा कि हाँ इसके साथ ये करना है ये नहीं करना है। ओके, तो खुद को समझना है, खुद कौन हो आप। ऐसा कोई यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा मेथड नहीं लगाना है। लोग बड़े घबरा जाते हैं, मैं देखती हूँ ना कि जब
मैं गाइड करती हूँ लोगों की, बहुत नर्वस हो जाते हैं, जैसे पता नहीं क्या ऐसा करना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को ना बहुत जॉयफुल तरीके से और बहुत हंसते खेलते एंजॉय करेंगे ना, तो वो टफ नहीं लगेगी। अगर आप अपनी जर्नी को एंजॉय करेंगे बिना ये ध्यान दिए कि लास्ट में क्या होने वाला है, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान कहाँ देते हैं? उस जगह ध्यान देते हैं जो जो पता ही नहीं क्या है। ओके, इसीलिए आप ध्यान दें जहां पे आप अभी हैं। ओके, और कुछ शुरू करना है ना, कुछ बड़ा करना है, तो सोचे नहीं कि नहीं अभी तो रिसोर्सेज नहीं है, अभी तो ये नहीं है वो नहीं है। वहीं से शुरू करिए, उसी जगह से शुरू करिए, सब हो जाएगा, सब काम बन जाएंगे। और ये गारंटी है काली माँ की कि आज इस रीडिंग के दौरान आपको इस समय ना बहुत बहुत अंदर से एनर्जी आ रही होगी कि यस, मैं कल से ये काम शुरू कर दूंगा, या मैं अभी से वो चीज़ करने लग जाऊंगी जो मैंने सोची हुई है। एक बूस्ट मिलेगा आपको इस रीडिंग के थ्रू। आपको पता चलेगा कि यस, ये मेरी कंफर्मेशन है। ये आपको यहाँ से पता चलेगा कि काली माँ ने आपको गाइड किया है कि जो आप सोच रहे हो ना, वो आप करने का समय आ गया है। ओके, काली माँ आपसे कह रही हैं कि पुरानी चीज़ों से आपको कंप्लीटली मूव ऑन करना है। आपको काली माँ क्या बोल रही है, इतनी बड़ी बात गाइड कर रही हैं कि आपको इनके जैसा बनना है, बिल्कुल निडर, है ना। और ये आपको ये बोल रही है कि ये है आपके साथ हर पल है। आपका डर इन्होंने देखा है, आपकी प्रॉब्लम्स इन्होंने देखी है। ओके, अभी तक देखती आ रही हैं, तो ये संभाल लेंगे, लेकिन स्टेप तो लेना होगा आपको अपनी लाइफ में। अगर कुछ भी चाहिए तो उतनी ताकत तो लानी ही होगी। एंड आप प्रे करके देखिए। ओके, आप इस रीडिंग के बाद ना एक एक प्रे करके देखिएगा, एक छोटी सी प्रे। ओके, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा जब आप ये पूरी रीडिंग सुन लेंगे, देन आप स्क्रीनशॉट लेना। ओके, यहाँ पे एंड आप इनसे कनेक्ट करना, कोशिश करना कनेक्ट करने की। और आप इनसे बोलना कि मेरा ये काम कर दीजिए, या मेरी लाइफ में कुछ ऐसे साइन दीजिए कि ऐसी काम हो जाएगा बहुत जल्दी। देखिए, या आपको ना साइन देंगी किसी भी रूप में। सेम डे साइन नहीं मिलेगा, दूसरे दिन नहीं मिलेगा, 100% आपको 3 दिन में मिल जाएगा साइन। अगर आपके कोई काम होंगे वो बन जाएंगे। आप एक बार कनेक्ट करके तो देखिए, दिल से आप इनसे कहिए कि मुझे ये मेरा काम प्लीज कर दीजिए। या हर बार काम के लिए ही नहीं माँ को याद किया जाता है, कभी कभी इन्हें भी चाहिए होता है कि आप इनसे सिर्फ बात करें। ओके, तो वो करके देखिए। काली माँ कह रहे हैं जिस तरह से आप अपनी खुशियों पे ध्यान दे रहे हैं, आपको उसी तरह से खुशियों पे ध्यान देते रहना है। जिस तरह आप अपनी पूजा पाठ और जिस तरह से आप अपने रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने लिए समय निकाल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए समय निकाल रहे हैं, उस पर ध्यान देते रहिए। अच्छा कर रहे हैं आप, बेसिकली काली माँ ये कहना चाहती हैं। आप जिस तरह से अच्छे काम कर रहे हो, उससे काली माँ बहुत इम्प्रेस है। उन्हें अच्छा लग रहा है ये देख करके कि जितना आप खुद की सक्सेस को एंजॉय करते हो, उतना आप दूसरों की सक्सेस को भी एंजॉय करते हो। आप सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के साथ ही रहना डिजर्व करते हो, ऐसा काली माँ बोल रही है आपको। एंड ये कह सकते हैं कि सक्सेसफुल लोग आपको बहुत पसंद हैं, इन्हें ऐसा लगता है। और आपकी बहाना ना बनाने की जो आदतें हैं वो आपको बहुत आगे ले जा रही हैं। काली माँ आपको समझाना चाहती हैं कि ये जो आपकी आदत है ना, किसी भी चीज में आप बहाना नहीं बनाते हो, उसको कंटिन्यू करिए। काली माँ चाहती हैं आप उन लोगों को छोड़ दो जो आपके माइंड को, जो आपके हार्ट को, इमोशंस को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, आप ध्यान दीजिए कि आपके पास एक अपना एक गोल है, 100% एक गोल है, कोई चीज पानी है आपको। आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग काली माँ की तरफ से। आई होप कि आप ये रीडिंग आपके लिए आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज लाएगी। एंड जैसा कि मैंने बोला कि ये रीडिंग एक कमिटमेंट है आप लोगों के लिए,
एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है काली माँ की तरफ से कि ये रीडिंग प्रूव करेगी कि आपकी लाइफ अब बहुत बेहतरीन दिशा में जाने वाली है एंड बहुत कुछ अच्छा आपकी तरफ आएगा जो आपकी उम्मीदों को और बढ़ा देगा एंड आपके अचीवमेंट्स को भी बढ़ा देगा, आपके आउटकम्स को भी बढ़ा देगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।